प्रसन्नता इस बात की थी, हम अंतःकरण से प्रसन्नता इस बात की थी कि प्रभु तो विराजमान हुए हैं, उनके भव्य और दिव्य प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है, भारत के गौरव की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं त्वरित आवाज और मैं बिमलेश गुप्ता। ज्ञान वापी पर सीएम योगी का आया बड़ा बयान। नंदी बाबा ने तुड़वा दी बैरिकेड तो कन्हैया कहाँ मानने वाले। विधानसभा सदन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काशी मथुरा के लिए भरी हुंकार और सपा पर बरसते हुए कहा कि वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति और आस्था को रौंदने वाले आक्रांताओं का किया गया महिमा मंडन। लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा को अद्भुत, अलौकिक और अविस्मरणीय क्षण बताया और वहीं राम मंदिर के विरोध के लिए विपक्षी दल समाजवादी पार्टी और नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव पर जमकर प्रहार किया और उन्हें कौरव बताया। अखिलेश के उठाए गए हर सवाल का सीएम योगी ने चुन चुन कर जवाब दिया। सीएम योगी ने अयोध्या के साथ साथ काशी और मथुरा विवाद को लेकर भी महत्वपूर्ण टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन से 5 गांव मांगे थे, उसी तरह यहाँ सिर्फ 3 धर्म स्थलों की बात की गई है। ये तीनों ईश्वर के अवतरण की धरती है, लेकिन एक जिद है और जिद थी जिसमें राजनीतिक तड़के और वोट बैंक की प्रवृत्ति ने विवाद को खड़ा कर दिया। वहीं सीएम योगी ने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि तब भी दुर्योधन ने कहा था कि सुई की नोक के बराबर जगह नहीं दूंगा, महाभारत युद्ध तो होना ही था। यहाँ भी वोट बैंक के लिए हमारी संस्कृति और आस्था को रौंदने वाले आक्रांताओं का महिमा मंडन किया गया, जिसे अब देश स्वीकार नहीं करेगा। योगी की इस बात को लेकर आज वाराणसी में अखिलेश यादव ने पलटवार किया और सीएम योगी के काशी मथुरा बयान पर उन्होंने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कौन तय करेगा कौन पांडव है कौन कौरव है। अखिलेश यादव गुरुवार यानी आज काशी दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने सीएम योगी के काशी मथुरा बयान पर कहा कि संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी है। भाजपा सरकार पर उन्होंने जमकर हमला बोला। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ये भी कहा कि कौन तय करेगा कि कौन पांडव है और कौन कौरव है। जिस सरकार में 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है, आय दुगनी नहीं हुई है, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब। उन्होंने सीएम योगी के काशी मथुरा पर बात करते हुए कि कहा कि ये कौन तय करेगा कौन पांडव है और कौन कौरव है। हमारे लिए संविधान और न्यायालय सबसे बड़ा है। अब यहाँ पे दोनों की देखिए, दोनों नेताओं ने क्या कहा और उनकी जुबानी सुनिए और ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। धन्यवाद। और देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। अभी तो ये तय करना कौन पांडव है कौन कौरव है। अभी ये कौन तय करेगा कि कौन पांडव है कौन कौरव है। और अगर हम संख्या बल पे जाएं तो बीजेपी तो ये कहती है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। तो पहले ये तो तय हो जाए कि कौरव कौन है पांडव कौन है। मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि रातों रात नंदी जी ने बैरिकेडिंग तोड़वा दी। देखिए, मुख्यमंत्री जी क्या कहते हैं, हमारे लिए संविधान और कोर्ट सबसे बड़ी चीज है। एक सवाल जयंत चौधरी के अटकलें लगाई जा रही है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी दलों को तोड़ना जानती है। भारतीय जनता पार्टी किसको कब लेना है वो जानती है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कि कैसे बेईमानी करनी है। चंडीगढ़ में देखा आपने किस तरह बेईमानी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ये भी जानती है कब किसको खरीदना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही थोड़ी सबसे बड़े दल बन गया है। वो जानते ना कि कब किसको कैसे क्या करना है। किसके पास ईडी भेजना है, किसके पास सीबीआई भेजनी है, किसके पास आईटी इनकम टैक्स का छापा मारना है और किस पत्रकार का कब मुंह बंद करना है।
किस चैनल को क्या बजट देना है। अगर बजट नहीं दिया तो कंट्रोल कैसे आएगा। तो सवाल जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था का नहीं है, सवाल है न्यूज कंट्रोल के बाद भी घटनाएं हो रही हैं, अपराध बढ़ रहा है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इसका जवाब सरकार के पास है क्या? सोचिए, नौजवान मजबूर है इजराइल में नौकरी करने के लिए, क्या कोई अपना घर परिवार छोड़ करके एक वॉर जोन में जाएगा? और जिस सरकार के कार्यकाल में, और मैं कहता हूं पत्रकार साथियों से, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से और आज तक, एनसीआरबी के आंकड़े निकलवा लीजिए, 1 लाख किसानों ने आत्महत्या की है। और जहां 1 लाख किसान आत्महत्या कर लें, आय दोगुनी ना हो, महंगाई को रोक ना पा रहे हों, डबल इंजन की सरकार का क्या मतलब है?